Good morning, student. Hope so. You all are fine. Stay home. Stay safe. अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, घर में रहो और घर पर बैठकर ही पढ़ाई करो। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। वेरिएबल जनरली हम क्या लेते हैं? एक्स, वाई, टी, जेड भी ले लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2, 4, 5, 6, या ये कह सकते हैं रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर जो होगा वो हमारे पास किसके अंदर आएगा? कांस्टेंट के अंडर आएगा। कोई भी रियल नंबर किसके अंदर आएगा? हमारे पास कांस्टेंट के अंडर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिसमें नेचुरल भी होता है, होल भी होता है, इंटीजर भी होता है, रेशनल भी होता है, इर्रेशनल भी होता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे रियल नंबर के। कहने का मतलब क्या है? जो कांस्टेंट है वो नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, p/q की फॉर्म का भी हो सकता है, और √2, √3 टाइप का भी हो सकता है। और वेरिएबल को क्या कह सकते हैं? जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट तो ले लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो किसके अंदर अंडर आते हैं? हमारे पास वेरिएबल्स के अंडर आते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये किसके ऊपर डिफाइंड होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है हमारे पास पावर ऑफ वेरिएबल्स, या यू कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। भाई किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसी टाइप की पॉलिनोमियल डिफाइंड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी। ए और बी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। ए और बी क्या है? ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहाँ पर x क्या है? x इज वेरिएबल्स, ठीक है। कुछ जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कांस्टेंट के अंदर भी आते हैं, लिए जाता है। जनरली जो वेरिएबल में यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? x, y, t और z, ठीक है। इस टाइप की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर। ये जर्नल लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? जर्नल लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। जिसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसके एग्जाम्पल ले लिया मैंने। फर्स्ट टाइप है ये पॉलिनोमियल की, जैसे x प्लस 2 हो गया, x प्लस 4 हो गया, खाली x हो गया, x प्लस √2 हो गया, x प्लस 1/2 हो गया। इज इट क्लियर? इन सभी के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होती है हमारे पास? 1। और जो साथ में कोफिशिएंट है या फिर कांस्टेंट है, यू भी लिख सकते हैं √2x प्लस 1, क्योंकि इसके आगे जो कोफिशिएंट है ये भी क्या हो सकता है हमारे पास? रियल नंबर। वेरिएबल बोल सकते हो या फिर क्या, कांस्टेंट बोल सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? रियल नंबर। जो भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है और जो साथ में कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है वो कहाँ से ली जाती है? रियल नंबर से। इज इट क्लियर? टाइप सेकंड टाइप क्या होती है? क्वाड्रेटिक। क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल। ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल के आगे, वेरिएबल के जो आगे होती है वो क्या होता है? कोफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। टर्म जो वेरिएबल के आगे होती है उसको क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट्स। इज दैट क्लियर? जो हमारे पास वेरिएबल के आगे
होती है वो क्या होती है हमारे पास, कोफिशिएंट। क्या होती है हमारे पास, कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। लीनियर क्या होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। थर्ड आता है क्यूबिक। क्यूबिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ax³ + bx² + cx + d। a b c d ये क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो क्यूबिक इक्वेशन कितनी होगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 3। क्वाड्रेटिक क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2। लीनियर क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। ऐसे ही डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, क्यूबिक में कितना आ सकता है, x³ आ गया, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। x³ आ गया, x³ + x² आ गया, x³ + 1 आ गया, कुछ भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड ये है भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर खाली x³ है तो भी क्यूबिक में आएगा, अगर x³ और x² है तब भी क्यूबिक में आएगा, और अगर x³ + x है तो भी क्यूबिक में आएगा। इज दैट क्लियर? ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल थे, खाली x² आ जाए, या फिर x² + x आ जाए, या फिर x² + 1 आ जाए, ये कुछ इनमें से किसी भी टाइप का क्या हो सकता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक। कहने का मतलब ये है, कोई भी अगर लीनियर है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक है, तो हम उसमें क्या देखते हैं, जो मेन पॉइंट है उसमें देखने का भी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है वो। ऐसे टेट्रा क्या होता है जिसकी क्या होती है, 4 पावर, जिसकी क्या होती है, 4 पावर। पेंटा किसको बोलते हैं जिसकी कितनी पावर होती है, 5 पावर। ठीक है, यहीं तक आता है, इससे ज़्यादा आपके से नहीं पूछा जाता। एक चीज़ और, जो पोलिनोमियल होता है उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, एक नेचुरल नंबर। क्या होती है, नेचुरल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल, फिर से देख लो, पावर ऑफ वेरिएबल इज ए नेचुरल नंबर। क्या होती है, नेचुरल नंबर। कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर x की पावर -2 है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब ही होगा जब उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, एक नेचुरल नंबर। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता x की पावर -1 या फिर x की पावर -2 या फिर 1/x की पावर 3। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, एक नेचुरल नंबर। मतलब x की जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। क्या पावर नहीं हो सकती, x की पावर -1, x की पावर -1/2, इस टाइप की अगर कुछ भी दे रखा है तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर इंक्लूड नहीं किए जा सकते। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो अब पहला है 4x² - 3x + 7, दिस इज द पॉलिनोमियल बिकॉज इसमें जो भी वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, एक नेचुरल नंबर। इसकी 2 1 कैसी है, क्वाड्रेटिक है। और ये पूछ रहा है वन वेरिएबल का मतलब क्या है, कि जो यूज हुआ है सिर्फ इसमें थ्रू आउट क्या यूज हुआ है, एक्स। तो ये क्या है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या कहता है, जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर। तो यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल ऑफ टाइप क्वाड्रेटिक। कैसी टाइप का है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो 2 पावर होते हैं वो किसकी होती है, क्वाड्रेटिक। तो हम लिख देंगे येस इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ टाइप क्वाड्रेटिक। और वो उसने पूछा है कि ये वन वेरिएबल में है या फिर नहीं, येस इट इज इन वन वेरिएबल डेट इज एक्स। इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है सिर्फ क्या है, वो एक्स है। ठीक है, इज दैट क्लियर।
क्या क्वेश्चन था, ये बताओ कौन सा जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और अपना आंसर स्ट्रेट करो। इज इट क्लियर? हमने बोला यस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ अ टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज इन वन वेरिएबल दैट इज एक्स। कौन से वेरिएबल में है ये? सिर्फ एक्स में। सेकेंड पार्ट, वाई स्क्वेयर प्लस रूट 2, ये भी क्या है? यस इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ टाइप, कैसे टाइप का है? क्वाड्रेटिक। एंड यस इट इज इन वन वेरिएबल। सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, वो कौन सा है? डेट इज वाई। यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो कौन सा है? वाई। थर्ड है 3√2 प्लस t√2। क्या ये पॉलिनोमियल है हमारे पास? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है, बिकॉज हेयर पावर ऑफ वेरिएबल क्या दे रखी है? पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट नेचुरल नंबर, इज नॉट नेचुरल नंबर। देखो ये इंडिकेटेड है, यहाँ जो पावर है वो कितनी दे रखी है? t की पावर 1/2। इट मीन्स हमने क्या बताया, जो भी पॉलिनोमियल होती है उसमें जो पावर होती है वो क्या होती है? एक नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर कैसी पावर आई हुई है? रेशनल पावर। कैसी आई हुई है? रेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि आप ये कहोगे इसमें t की पावर 1 भी तो है। भाई t की पावर अगर 1 है तो t की पावर 1/2 भी तो है। ये पूरी एक मिला के बनाई हुई है पॉलिनोमियल। अगर सेपरेट होता तो इसको हम कह देते ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट इन दोनों का एडिशन हो रखा है तो हमने कॉम्बिनेशन में दे रखा है, देखना है कि थ्रू आउट ये पॉलिनोमियल बनाएगा या फिर नहीं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट दे रखा है y प्लस 2/y। इसको कैसे लिख सकते हैं? y प्लस 2y की पावर -1। इसको भी क्या लिखोगे? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न सेम है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह तो y की पावर नेचुरल आई हुई है, ये कैसी आई हुई है हमारे पास? इंटीजर। कैसी आई हुई है? इंटीजर। और यहाँ पर कैसी आई हुई है? नेचुरल। लेकिन क्या आनी चाहिए? दोनों तरफ थ्रू आउट पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में कैसी पावर आनी चाहिए हमारे पास? नेचुरल। जैसे इसमें आई हुई है, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये नेचुरल, ये तो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? थ्रू आउट देखना पड़ता है, जितने उसके अंदर वेरिएबल है उन सभी की पावर हमें चेक करनी होती है कि वो एक नेचुरल नंबर है या नहीं, जब हमें ये बोला जाए कि इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाएगी या फिर नहीं। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये पॉलिनोमियल तो है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है, बट दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल, बट दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है, यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, x, y और t। सभी की पावर क्या है? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर। तो ये पॉलिनोमियल मानी जाएगी, क्योंकि सभी की पावर क्या दे रखी है? नेचुरल नंबर। अगर इनमें से किसी की भी पावर इंटीजर होती या रेशनल होती तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल नहीं कह सकते थे। इट इज़ नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज़ इन 3 वेरिएबल, इट इज़ इन 3 वेरिएबल। किस में है ये? 3 वेरिएबल में। और इसने क्या पूछा था? वन वेरिएबल में कौन सी है? किसे पूछा था? वो पॉलिनोमियल बताओ जो किसके अंदर है हमारे पास? वन वेरिएबल के अंदर। अब ये पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या दे रखा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो एक्स स्क्वेयर के आगे जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो क्या कहलाती है? कोफिशिएंट। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर है और इसके आगे जो टर्म है वो कितनी है? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर कितना दे रखा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना होगा? -1। कितना होगा? -1।
यहाँ कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, π/2। और फोर्थ पार्ट है, अब इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। यहाँ पर जब एक्स स्क्वेयर है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर, और यू भी लिख सकते हैं 0। देखो यहाँ पर अगर कोई भी वेरिएबल 0 नहीं होता, उसके आगे का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या बना देते हैं, 0। इसका आंसर भी हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 0। ठीक है, क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कोई भी वेरिएबल 0 नहीं होता, उसके आगे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उसको क्या बना देते हैं, 0। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर तो प्रेजेंट मान सकते हैं, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है हमें कितना मानना पड़ेगा, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या देना है, एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का और मोनोमिलियन का। बायनोमियल क्या होती है, जिसमें 2 टर्म होती है, और मोनोमिलियन क्या होती है, जिसमें 1 टर्म होती है। इज इट क्लियर? तो आंसर इसका सीधा एग्जाम्पल देना है। भाई बायनोमियल के लिए डिग्री कितनी चाहिए, x की पावर 35, तो ले लो x की पावर 35 + 2, 2 टर्म होगी। और क्या लिख सकते हो, y की पावर 35 माइनस का √2। और क्या लिख सकते हो, t की पावर 35 + 1/2। ये किसके हैं, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो बायोनोमियल के। ठीक है, मोनोमिलियन का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1। इसके लिए क्या लिख दिया, √2 y की पावर 100। और क्या लिख सकते हो, x की पावर 100 भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, 1/2 y की पावर 100 भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, 3/5 t की पावर 100। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, मोनोमिलियन के। मोनोमिलियन मतलब जिसकी डिग्री, मोनोमिलियन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल टर्म होती है। इन सब में क्या है, सिंगल टर्म, साथ में कोफिशिएंट है, ये तो प्रोडक्ट में है, सिंगल टर्म, इनमें 2 टर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, जिसमें क्या दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। जितनी भी इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, उसकी डिग्री। तो हाईएस्ट पावर 3 है, और 3 के लिए मैंने क्या बताया आपको, क्यूबिक। 2 के लिए क्या बताया था, क्वाड्रेटिक। 1 के लिए क्या बताया था, लीनियर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कुछ भी नहीं है तो उसकी पावर कितनी होगी, तो 0। तो उसको क्या लिखेंगे, 0 डिग्री बोल दो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, इसकी डिग्री 0। इसके लिए बोलेंगे लीनियर, 1 भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2, और इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, 3। 3 पावर है तो क्यूबिक भी, और डिग्री 3। 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 2। 1 पावर है तो लीनियर, डिग्री 1। और कुछ भी नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसमें हमें क्या बताना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब जिसकी 2 पावर होती है उसके लिए हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक। 3 पावर के लिए क्यूबिक, हाईएस्ट पावर जितनी होती है। इसमें 2 है तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। 1 है तो ये भी लीनियर। इसमें t की पावर 1 है तो ये भी क्या होगी, लीनियर। और 2 है तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। और 3 है तो ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा देती हूँ, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सारा कॉन्सेप्ट। भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं और क्या होते हैं, कांस्टेंट। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर। जनरली वेरिएबल्स क्या क्या ले लेते हैं, एक्स, वाई, टी, जेड, आर, ए बी सी को रेयर लेते हैं। ए बी सी जो होते हैं वो जनरली किस में लिए जाते हैं, कांस्टेंट में। किस में ले लेते हैं, वो कांस्टेंट के अंदर। टाइप्स होते हैं भाई, लीनियर टाइप की होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, टेट्रा होती है, पेंटा होती है। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर होती है 2। और क्यूबिक क्या होता है, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 3। टेट्रा जिसमें हाईएस्ट पावर 4। और पेंटा जिसमें हाईएस्ट पावर 5।
पावर हमेशा क्या होती है, नेचुरल नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकती, एक्स की पावर माइनस टाइप में या फिर एक्स की पावर 1/2 कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल नहीं बनाते। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं क्या क्या होते हैं, ध्यान से करना। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।